टाइगर रिजर्व के विरोध में आंदोलन 10वें दिन भी रहा जारी। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के विरोध में सरमुथरा में चल रहा आंदोलन शुक्रवार को 10वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर करीब 20,000 लोगों की मौजूदगी रही। बड़ी संख्या में ग्रामीणों के पहुंचने से आंदोलन ने व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लिया। सर्व समाज के अध्यक्ष सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि धरना स्थल पर मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में क्षेत्र के साथ हो रहे कथित दुर्व्यवहार और शोषण का मुद्दा उठाते हुए सरकार द्वारा लागू किए गए टाइगर रिजर्व का विरोध किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों के हितों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जाएगी। वक्ताओं ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन को मजबूती से जारी रखने का आह्वान किया और हर स्तर पर सहयोग का आश्वासन दिया। आंदोलन को समर्थन देने के लिए वाल्मीकि समाज सरमुथरा के लोग भी धरना स्थल पर पहुंचे। समाज के प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया। इससे धरना स्थल पर मौजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला। धरना स्थल पर करौली और धौलपुर जिले के उन 108 गांव के ग्रामीणों का संदेश भी पहुंचा जिन्हें टाइगर रिजर्व के कारण विस्थापन का सामना करना पड़ सकता है। ग्रामीणों ने आंदोलन के प्रति समर्थन जताते हुए अपनी बात आंदोलनकारियों तक पहुंचाई। आंदोलनकारियों ने से प्रभावित गांव की साझा लड़ाई बताया। आयोजन समिति ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों की ओर से सरकार के सामने जनता की बात मजबूती से रखने के लिए 2 दिन का समय लिया गया है। समिति ने कहा कि सरकार के स्तर से सकारात्मक और संतुष्टिपूर्ण जवाब की उम्मीद है। यदि निर्धारित समय में मांगों पर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो सोमवार को भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। समिति ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से जारी है, लेकिन जनता की मांगों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना स्थल पर लोगों ने एकजुट होकर संघर्ष को अंतिम परिणाम तक जारी रखने का संकल्प लिया। हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि हमारे या इस धरने को 10 दिन हो गए। आज 10 दिन में हमारी कोई सरकार के पास कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारा सरकार से यही कहना है कि अगर हमारी सुनवाई 2 दिन के अंदर अगर नहीं की गई तो हम इस धरने को धौलपुर कलेक्ट्रेट में जा कर के सभी नौजवान साथी और सभी महिलाएं जाकर कलेक्ट्रेट पर धरना देंगे। धौलपुर शहर की 66 कॉलोनियों में सीवर लाइन, चौक और ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं होने के कारण सड़क मार्गों पर कीचड़ युक्त गंदा पानी भरा होने से लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। लोगों ने बताया कि जिला प्रशासन, सीएम, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक परिवेदना भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है और ना ही पानी की निकासी के कोई इंतजाम किए गए। शहर की कॉलोनियों के मार्गों के हालात बहुत ही दयनीय बने हुए हैं। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि सैकड़ों बार शिकायत की है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। बारिश में गंदा पानी घरों में प्रवेश कर जाता है। स्कूल आते जाते समय बच्चों के कपड़े खराब हो जाते हैं और बच्चे गिरकर चोटिल भी हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण नरकीय जीवन जी रहे हैं। बारिश के दिनों में जहरीले कीड़े भी घरों में प्रवेश कर रहे हैं। नगर परिषद के चुनाव आ गए हैं। हमें तो बहुत खुशी है कि नगर परिषद का चुनाव आ गया। हमारी समस्याओं को पुरजोर तरीके से अब नया बोर्ड उठाएगा। तो हम अपने वार्ड में ऐसे कि प्रतिनिधि के चुनाव करना चाहते हैं जो प्रलोभन से दूर रहे और हमारे जो है सीवर लाइन के पानी की निकासी, बरसात के पानी निकासी, रोड नालियां इनका निर्माण करावे और स्वच्छ छवि वाला हो। जो हम 3-4 साल से इससे बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इस बार जो है सभी मेरे जो वोटर हैं उनसे निवेदन है कि स्वच्छ छवि वाला, प्रलोभन रहित ऐसा कोई उम्मीदवार दें जो कि हमारी वार्ड की विकास कर सके। करीब 60 कॉलोनियां हैं ऐसे ही जलमग्न हो रही हैं सीवर और बरसात के पानी से। लोग बहुत त्रस्त हैं। हालत बहुत ही दयनीय हो चुकी है। कोर्ट कचहरी कहीं भी हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, एनजीटी सब जगह हम धक्के खा रहे हैं, लेकिन कहीं ये रिपोर्ट प्रशासन जो गलत रिपोर्ट भेज करके हमारी सुनवाई में बाधा डाल देते हैं। तो आगे नहीं बढ़ पा रही है कार्रवाई कोर्ट तो करती है, लेकिन ये समय पर कोर्ट में आते ही नहीं है, बहाना लगा देते हैं तारीख बहाने से। तो रुकावट आ रही है। तो अब वार्ड मेंबर से निवेदन करेंगे कि भैया अच्छी छवि वाला हो जो हमारी सुनवाई कर सके और बोर्ड में अपना पुरजोर तरीके से अपनी वकालत करे। आप बहुत खुशी हो रही है अगले 5 सालों बाद। जो 5 सालों में हमने कई लड़ाई की, हम जल निकासी से जूझ रहे हैं। धौलपुर की ड्रेनेज वाले सिस्टम से जो फेल हो गया है उससे जूझ रहे हैं और हमारे घरों के सामने 2 से 3 फुट पानी भर रहा है। हमारा मुस्कान समिति का कार्यालय भी पानी में डूबा हुआ है लगभग। और हालत यह है कि कई लेटर लिखे सरकार को, प्रशासन को, राजनेताओं को, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और समस्या के समाधान के लिए कोई एक मामूली सा छोटा सा काम भी नहीं किया।
तो अब हमें इस बात की खुशी हो रही है, अब अपने मताधिकार का प्रयोग अब की बार हम दिखाएंगे प्रशासन को कि मताधिकार में कितनी दम होती है, और हम अपने वार्डों से अच्छे कैंडिडेट को चुन के भेजेंगे। और हमें इस बात की आमजन से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि अपने दशा और दिशा सुधारने के लिए अपने मताधिकार के प्रयोग को करें, क्योंकि यही एक अस्त्र है हमारे पास जो जैसे हम अपना भविष्य चुन सकते हैं। हमारे द्वारा एनजीटी में इनको 3 महीने का टाइम दिया था, इन लोगों ने मानी थी कि कॉलोनियां नरक में है, फिर बाद में फर्जी रिपोर्ट दिखाई कि सही हो गया। कहाँ है सही? देखो पीछे कितना पानी भरा हुआ है, ये आज का पानी नहीं है। पिछले 10 सालों से धीरे धीरे करके समस्या विकराल होती चली गई और नहरों पे नालों पे अतिक्रमण होते चले गए, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं। आज की सरकारी कर्मचारी हवा में उड़ा रहे हैं, उनको मानते नहीं है कि कोई फैसला है। तो कभी कभी दुख होता है कि भारत का संविधान कितना मजबूर सा दिखता है। तो हम ऐसे भारत देश में रहते हैं जहां पर कानून नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई चीज नहीं है। यहाँ सब मकान कन्वर्ट है, अप्रूव कॉलोनियां है, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। फिर भी चलो मूल मुद्दे पे आते हैं। आमजन से अपील कि मताधिकार का प्रयोग सही दिशा में करें, अच्छे लोगों को चुने अपने बीच में से, और निर्विरोध चुने, पार्टियों का बहिष्कार करें, और पार्टियों से अगर तय कर ले कि अब कैसे काम, और पार्टी को वोट देना भी चाहे वो, तो ये उनसे तय करें कि अपना चिट्ठा दो हमें और क्या करोगे, और पैसे लेने की बात अब की बार दिमाग से निकाल दें। पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि धौलपुर में जितनी भी पार्टियां हैं वो आती हैं चुनावों के समय, वो लोगों के पास आती हैं और चुनावों के ही माहौल में वो दिखते हैं, उसके बाद वो दिखते नहीं हैं। तो जितने भी जो पार्टियां हैं, मैं तो लोगों से ये मतलब वो करूंगा कि आप लोग जो भी पार्टियां आ रही हैं उनका आप विरोध करो और निर्विरोध आप अपना पार्षद चुनो। जो भी निर्विरोध पार्षद जाएगा, आप अपने वार्ड से 20 लोगों की कमेटी बनाओ, उसमें से एक बंदे को आप सेलेक्ट करो, उस बंदे को आप अपने बीच में से खड़ा करो निर्विरोध, और निर्वाचन उसी निर्विरोध को आप चुन के जाएगा तो वो आपके लिए लड़ेगा और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। अन्यथा जो भी पार्टियां हैं वो कई वर्षों से राज कर रही हैं, ऐसे ही राज करेंगे। उन्होंने अपने लिए तो घर मकान कोठियां बना ली, आपके बच्चे कीचड़ में जा रहे हैं, उनकी बहनें फंस रही हैं कीचड़ों में। आप अभी कल की न्यूज देख रहा था मैं कि एक बहन, स्कूल की बहन कीचड़ में धंस गई और उसमें बच्चों को रेस्क्यू किया गया ड्राइवर के द्वारा। तो आपके बच्चों की ये स्थिति, और नेताओं के बच्चे विदेशों में जाके फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पर डालते हैं। तो इससे ये चीज होती है कि आप लोग अपनी स्थिति सुधारने के लिए अपना जो मत है वो किसी ऐसे लोग को ना दें जो भ्रष्टाचार करके उस पैसे का, जो पैसा जनता के हित में आता है, उस पैसे का विकास वो खुद के लिए करे। तो आप लोग अब जागरूक होइए, 21वीं सदी है, इस सदी के अनुसार जैन जी आ गए, जैन अल्फा आ गए। आप लोगों के पास जो सबसे बड़ा अधिकार है मताधिकार, उससे बड़ा अधिकार कोई नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र जो कोलैप्स हो चुका है उसको बचाने का अब हमें खुद ही आगे आना पड़ेगा, किसी दूसरों के सहारे या भरोसे पे कोई काम नहीं करना है। तो अब खुद आगे बढ़ के आए और अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने जो बजट आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी फंड आता है, उसको अपने विकास में लगाइए। विदेशों में अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों का आप भी उदाहरण बन सकते हैं। तो मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि आप अपने वार्ड में 20 लोगों की कमेटी बनाएं, उसमें से जो आप तय करें उस व्यक्ति का पूरा समर्थन दें और वो व्यक्ति को जिम्मेदारी दें, और उससे हर महीने मीटिंग लें कि कितना पैसा आया है और उस पैसे का क्या क्या किस किस काम के लिए आया है, उस पैसे का हिसाब लें। वो आप अगर उस पार्षद को वो अगर उसकी पर्सनल इनकम भी इससे अगर इफेक्ट हो रही है तो आप बोलो कि हम तुझे जेब से 10,000 रुपए देंगे हर महीने पेट्रोल के लिए, लेकिन वो पैसा है आप लोगों के साथ मीटिंग करेगा, इस काम के लिए इतना पैसा है, वो काम करे उसमें वार्ड में। ऐसे लोगों को आगे लाइए जब इस धौलपुर का स्थान हो। यहाँ करीब 4 साल से मकान डूब रहे हैं पानी में, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, जनता भी पब्लिक कई बार विज्ञापन दे चुकी है, कलेक्टर को भी दे चुकी है, कोई सुनवाई नहीं प्रशासन करता है। प्रशासन को यदि ये मालूम पड़ जाए कि यहाँ सूखी सड़क है निकलने के लिए तो जेसीबी वगैरह भेज देगी और उनको तोड़वा देगी सड़क को, जिससे ये जनता परेशान हो। यदि सरकार पर ये व्यवस्था नहीं हो रही है तो जनता से जो विकास शुल्क के नाम पर राशि जमा की गई है प्लॉटों की, मकानों की, उनको यथास्थिति में ब्याज के जनता को पुनः वापस कर दे, जिससे पब्लिक अपने पैसों से सड़क नाली का निर्माण कर सके, जिससे ये कीचड़ भरी जिंदगी से वो निजात पा सके। क्योंकि प्रशासन ना तो कलेक्टर साहब की सुनता है
और ना कलेक्टर साहब प्रशासन की सुनते, जनता की तो कोई भी नहीं सुन रहा है। जाते हैं, आश्वासन देके वापस कर देते हैं। निकाय के चुनाव आ रहे हैं, हम तो ये कहने प्रशासन आएगा, कोई भी आएगा, उनको इन गड्ढों में पहले तैराया जाएगा कि आप जाकर के देखिए इसमें कितना पानी है, इसकी लेवल जांचिए, ऐसा उसके बाद वोट के लिए आप डिमांड कीजिए हमसे। प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष और पैसे भी नहीं ले पार्टी से किसी से भी, और जनता का काम करे, ऐसे प्रत्याशी को हम जिताना चाहेंगे। मेरा ये कहना है कि 27 जनवरी 2025 को ड्रेनेज सिस्टम व्यवस्था के सुधार के लिए एक डीपीआर नगर परिषद की ओर से राजस्थान सरकार को भेजी गई थी। अब 2 वित्तीय वर्ष निकल चुके, वो डीपीआर अभी तक मंजूर नहीं हुई है। जो परिवार प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य अधिकारियों को परिवेदनाएं 66 कॉलोनियों के लोगों ने अपने अपने मोबाइल नंबर लिखते हुए 1312 परिवेदनाएं भेजी हैं। मुस्कान समिति की ओर से भी 194 परिवेदनाएं भेजी जा चुकी हैं। राजस्थान संपर्क पर परिवेदनाओं का निस्तारण ये लिखते हुए कर दिया जाता है कि बजट मंजूर होते ही हम इस व्यवस्था का सुधार कर देंगे, और बजट अभी मंजूर नहीं हुआ। 27 जनवरी 2025 से आज अगस्त 2026 चल रहा है। लोग नरकी जीवन जी रहे हैं। 66 कॉलोनियों के 7000 मकान कभी भी ढह सकते हैं। मकानों के नीचे होकर पानी सीवर का चल रहा है। सीवर लाइन की सफाई नहीं हुई। चौक सीवरों से गंदा पानी सड़क पर घूम रहा है। धौलपुर जिले के न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा फायरिंग करने के मामले में आरोपी पप्पू गुर्जर को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि 25 जुलाई 2008 को सरमुत्रा थाने के तत्कालीन निरीक्षक विजय सिंह ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग के संबंध में मामला दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की गैंग ने भैरव बाबा मंदिर के पास पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायरिंग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने पप्पू गुर्जर को दोषी पाया और 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा संख्या 185/08 थाना सरमुथरा में परिवादी विजय सिंह CI SHO सरमुथरा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 25/7/2008 को हम गश्त करते हुए शाम 4:30 बजे गौरी माटी भैरव के मंदिर के पास पहुँचे, जहां 8-10 बदमाश दिखाई दिए। इनको बारीकी से देखा गया तो पता लगा कि ये उक्त बदमाश जगन गुर्जर गैंग के सदस्य हैं, जिसमें पुलिस पार्टी को देखते ही उक्त बदमाश द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर किए गए, जिसमें मुकदमा में विचारणा पश्चात न्यायालय श्रीमान द्वारा दस्यु जगन गुर्जर के भाई पप्पू प्रजनार को धारा 307/149 में 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। 11 RDA एक्ट में 10 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। धौलपुर जिले के डीजे कोर्ट ने हमले के एक मामले में पिता पुत्र को 3-3 वर्ष की सजा सुनाई है। डीजे कोर्ट के लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि निहालगंज थाने में एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बताया गया कि 16 अगस्त 2020 को महिला दुर्गावती और उनकी मां लीला देवी अपने घर पर मौजूद थीं। इसी दौरान आरोपी महावीर पुत्र हुक्मी राम और उसका पुत्र होवेंद्र कुमार उर्फ अमित कुमार उनके घर में घुस आए और दोनों पर हमला कर दिया। हमले में मां बेटी घायल हो गईं। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने निहालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने पिता पुत्र को दोषी ठहराते हुए उन्हें 3-3 वर्ष के कारावास और प्रत्येक पर 6500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बालिका की मौत। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में शुक्रवार शाम राजाखेड़ा पिनाहट रोड पर नीमडांडा गांव के पास अज्ञात वाहन ने एक 16 वर्षीय बालिका को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बालिका गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और उसे राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्यूटी चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बालिका के शव को राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक बालिका की पहचान सीमावर्ती उत्तर प्रदेश के थाना मनसुखपुरा के गांव कुरकियन का पुरा निवासी 16 वर्षीय आंसू पुत्री दिनेश कुमार के रूप में हुई है।
मृतका कच्चा 10वीं की छात्रा थी जो राजाखेड़ा से ट्यूशन पढ़कर पैदल अपने घर कुर्कियन का पुरा लौट रही थी, जिसे पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना को लेकर मृतका के पिता ने पुलिस में शिकायत दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में आदर्श पब्लिक स्कूल के ठीक बगल स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गुरुवार देर रात इन्वर्टर में हुए शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से दुकान में रखे फ्रिज, कूलर, पंखे, 2 LED टीवी, बड़ी संख्या में गद्दे, इन्वर्टर और बैटरी पूरी तरह जल गई। घटना के समय आग की लपटें उठती देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सबसे पहले विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। इसके बाद ग्रामीणों ने निजी संसाधनों की मदद से काफी देर तक कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दुकान में रखा अधिकांश सामान जल चुका था। आग की इस घटना में दुकानदार रवि त्यागी को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण इन्वर्टर में हुआ शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। रोटेरी क्लब धौलपुर सिटी ने विद्यालयों में किया पौधारोपण। धौलपुर में रोटेरी क्लब धौलपुर सिटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित धौलपुर के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न विद्यालयों में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा स्कूल में औषधीय फलदार, फूलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। वहीं इन्फेंट स्कूल धौलपुर में पौधारोपण के लिए क्लब द्वारा पौधे वितरित किए गए। वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी कासिमपुर डॉक्टर विनोद गर्ग ने विद्यार्थियों एवं स्टाफ को औषधीय पौधों के महत्व एवं उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अर्जुन, अमलता, सामला, पारिजात, बेलपत्र, सैमल, कचनार, पत्थरचटा, चमेली, गुड़हल, गुलाब, नींबू, अमरूद एवं जामुन आदि पौधे लगाए गए। क्लब अध्यक्ष रोटेरी क्लब डॉक्टर ब्रजमोहन मंगल ने कहा कि पौधारोपण के साथ लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण भी हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में पौधारोपण का उद्देश्य विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना और उनमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है। पूर्व अध्यक्ष गौरव गर्ग ने कहा कि पौधारोपण आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित भविष्य की नींव है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से कम एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल करने का संकल्प लेने की अपील की। सचिव रजत मित्तल ने विद्यालयों के अध्यापक, अध्यापिकाओं, विद्यार्थियों एवं सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए आमजन से अधिक पौधे लगाने एवं उनकी देखभाल करने की अपील की। 3 विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में श्री भगवान सिंह मीणा ने भी सक्रिय एवं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धौलपुर जिले के बाड़ी में स्थित अपना घर आश्रम में पौधारोपण किया गया, जिनमें छायादार पुष्पदार पौधे रोपे गए। इस अवसर पर अपना घर सेवा समिति के संरक्षक विष्णु महेरे ने कहा कि पेड़ पौधे धरती का असली श्रृंगार और जीवन का मुख्य आधार हैं। इनसे हमें शुद्ध ऑक्सीजन, फल, छाया और औषधीय मिलती है। हरियाली पर्यावरण को संतुलित रखती है और प्रदूषण कम करती है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने कहा कि पौधे हवा को साफ करते हैं और जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं। यह पक्षियों और वन्य जीवों का घर होते हैं। आश्रम के सचिव बंटू गर्ग ने कहा कि पेड़ बादलों को आकर्षित करते हुए बारिश लाते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करनी चाहिए। सभी ने पौधों को बड़ा करने का प्रण लिया। इस अवसर पर सहायक उप निरीक्षक दीनदयाल सहित आश्रम के साथी राजकुमार गर्ग, राकेश कुमार, नीतेश आदि मौजूद रहे। चुनावी आचार संहिता के कारण बाड़ी नगरपालिका के ईओ दीपक गोयल को हटाए जाने के बाद बाड़ी तहसीलदार जगवीर सिंह बेनीवाल को नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ईओ जगवीर सिंह ने शुक्रवार को शहर के सरमुत्रा रोड और संतनगर मोड़ पर जलभराव की समस्या का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क पर अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों को फटकार लगाई। साथ ही नाला अवरुद्ध होने के लिए संबंधित जमादार, सफाई निरीक्षक और ठेकेदार को भी कड़ी चेतावनी दी। ईओ ने स्पष्ट किया कि यदि 7 दिनों के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ और क्षेत्र की स्थिति में सुधार नहीं आया तो सभी संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईओ जगवीर सिंह ने बताया कि उन्हें गुरुवार शाम को सरमुत्रा रोड पर लगातार जलभराव की सूचना मिली थी। उन्होंने टीम के साथ मौके पर जांच की और पाया कि यह समस्या मुख्य रूप से नालों के अवरुद्ध होने के कारण है, जिससे पानी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कुछ दुकानदारों ने नगरपालिका की जमीन पर कब्जा कर नालों को बंद कर दिया है और अपनी दुकानों का कचरा भी नालों में डाल रहे हैं, जिससे वे चौक हो गए। इसके अतिरिक्त ठेकेदार द्वारा समय पर नालों की सफाई न करने से भी स्थिति बिगड़ी है। उन्होंने सफाई निरीक्षक अंकित कुमार और सीताराम शर्मा के साथ साथ संबंधित जमादार और ठेकेदार को 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। ईओ ने निर्देश दिए कि सबसे पहले उन स्थानों से काम शुरू किया जाए
जहां पानी का बहाव रुका है। जिन दुकानदारों ने पालिका की जमीन पर अतिक्रमण कर दुकानें लगाई हैं उनके खिलाफ नोटिस जारी कर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पूरे रोड को साफ करने और आसपास कहीं भी गंदा पानी ना दिखने के सख्त निर्देश दिए। ईओ ने बताया कि 1-2 दिन बाद फिर से निरीक्षण किया जाएगा और यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पालिका ईओ के साथ बादशाह बाबू, तनुज गहलोत और अन्य नगर पालिका कर्मी भी मौजूद थे। तो पानी भरा रहता रोड पर, तो मैंने सुबह आकर के निरीक्षण किया है तो मुझे यहाँ जो व्यवस्था है नगर पालिका की जो मैंने देखा है पूरी व्यवस्था मिली, और मुझे शाम तक करके अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो जो भी ठेकेदार है, जो भी संबंधित जमादार है, जो भी एसआई है, सबकी क्लास लूँगा, सबको नोटिस दूँगा। सफाई चाहिए, रोड साफ करने से नहीं होता है, ये नाले साफ चाहिए मुझे। मैंने अभी ठेकेदार से बात की थी जो जेसीबी वाला है, मुझे सफाई इधर से नहीं चाहिए, शहर की तरफ से जहाँ से बंद है बामनी नदी है, कौन सी नदी है वहाँ से सफाई करते लाओ, उधर से सफाई होते शहर की तरफ आओ, तब ये पानी निकलेगा, ऐसे पानी नहीं निकलेगा। धौलपुर जिले के बाड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने आगामी नगर पालिका चुनावों में पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया है। बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एबन पैलेस स्थित पार्टी कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। बैठक में बाड़ी और सैपऊ नगर पालिकाओं में बीएसपी को मजबूत करने और दोनों स्थानों पर पार्टी का चेयरमैन बनाने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों व विचारधारा को जनता तक पहुंचाने का संकल्प लिया। बीएसपी नेता आरिफ खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी बाड़ी विधानसभा क्षेत्र में नगरपालिका चुनाव पूरी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएसपी का लक्ष्य केवल चुनाव लड़ना नहीं बल्कि बाड़ी और सैपऊ दोनों नगर पालिकाओं में चेयरमैन बनाकर क्षेत्र के विकास और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए मजबूत नेतृत्व स्थापित करना है। खान ने कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनता के समर्थन को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आपसी मतभेद भुलाकर संगठन को मजबूत करें और घर घर जाकर पार्टी की नीतियों तथा जनहित के मुद्दों को जनता तक पहुंचाएं। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने बाड़ी और सैपऊ दोनों नगर पालिकाओं में बीएसपी को विजयी बनाने और पार्टी का चेयरमैन बनाने का संकल्प दोहराया। संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर भी चर्चा की गई। आज मीटिंग की है, इसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी, पार्टी सारे कार्यकर्ता जिले के विधानसभा के इकट्ठे हुए। हमारा एक ही उद्देश्य है, अब की बार विधानसभा बाड़ी के अंदर 2 नगर पालिकाएँ बाड़ी और सैपऊ दोनों में हमारी पूरी दमखम के साथ बीएसपी चुनाव लड़ रही है और चेयरमैन की प्रत्याशी के लिए अभी हमारा चयन चल रहा है। हमारे मेन मकसद तो ये है कि जो कैंडिडेट जीत के आएंगे उनमें से ही चेयरमैन चुना जाएगा, ना कि कोई दूसरा अलग हम समर्थन करेंगे किसी को। हम सिर्फ अपनी पार्टी को ही चेयरमैन बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे एक बार बहुमत आने के बाद क्लियर होने दो स्पष्ट। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों में गांजा तस्करी, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब बिक्री और अवैध खनन के मामले शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में थाने का एक स्ट्रीट शीटर भी शामिल है। कोतवाली थाना अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि बाड़ी शहर की तुलसीवन रोड से सलमान खान उर्फ लाला निवासी पुराना बाजार बाड़ी को 250 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई में डीएसटी टीम की सूचना पर आदमपुर रोड स्थित राघव होटल से मोती सिंह निवासी ठाकुरपाड़ा को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 31 बियर कैन बोतल और 14 पब्बे देसी शराब बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। तीसरी कार्रवाई में पुलिस ने अंधाना पैलेस के पास से एक बिना नंबर के स्वराज ट्रैक्टर की ट्रॉली में भरे अवैध पत्थर को जब्त किया है। आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। चौथी कार्रवाई में बिजली घर मोड़ से हेमंत सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जिसके संबंध में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त पुलिस ने थाने के स्ट्रीट आकाश यादव को गिरफ्तार किया, जो गिरफ्तारी वारंट में फरार चल रहा था। साथ ही वारंटी सीताराम कुशवाहा को भी पकड़ा है। इन दोनों के अलावा विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 5 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। श्रीमान आईजी साहब रेंज भरतपुर द्वारा चलाए गए अभियान एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस थाना बाड़ी जिला धौलपुर द्वारा विभिन्न कार्रवाई कर 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें प्रथम कार्रवाई एक युवक सलमान उर्फ लाला पुत्र नवाब खान, जाति मरासी, मुसलमान, निवासी पुराना बाजार, कस्बा बाड़ी, थाना बाड़ी
से तुलसीवन रिंग रोड के पास से 253 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर जांच जारी है। इसी प्रकार मोती सिंह पुत्र श्याम सुंदर जाति ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा कस्बाबाड़ी खानाबाड़ी से राघव होटल के पास से अवैध शराब बरामद की गई, जिसमें एक्साइज एक्ट का मुकदमा दर्ज किया जाकर जांच जारी है। इसी प्रकार हेमंत सिंह पुत्र गिरिराज सिंह जाति गुर्जर निवासी साहेबपुर थाना सोने का गुर्जा से एक अवैध कट्टा 315 बोर का बिजली घर रोड से बरामद किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर जांच जारी है। इसी प्रकार अभियान के दौरान आकाश यादव पुत्र मुकेश यादव जाति यादव निवासी किलाबाड़ी थाना बाड़ी एवं सीताराम उर्फ गुंगा पुत्र रमेश कुशवाहा निवासी बड़ा बाग बाड़ी 2 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है एवं मादक पदार्थ आर्म्स एवं एक्साइज एक्ट में चालानशुदा 6 अपराधियों को 126-170 BNSS में गिरफ्तार कर पाबंद किया गया। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में अवैध हथियार और अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ, जबकि दूसरे से 103 पब्बे अवैध देसी शराब जब्त की गई। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि गांव मठ मतुसरा के रोड पर पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी विष्णु पुत्र गोपीचंद कुशवाहा निवासी सोने का पुरा को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा मामला दर्ज किया गया है, जबकि उमरे रोड पर अवैध देसी शराब के साथ रामबरन पुत्र रामबाबू मीणा निवासी उमरे को गिरफ्तार किया। उसके पास से घुंघरू ब्रांड के 103 पब्बे देसी शराब जब्त किए गए। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 44 पर हादसों का सबब बन रहे अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान मनिया क्षेत्र के सीपुरा मोड़ और कमलापुरा मोड़ पर स्थित बेहद गंभीर पाई गई। यहाँ नाले पर अवैध कब्जा कर पक्के निर्माण खड़े कर लिए गए थे, जिससे जल निकासी बाधित हो रही थी और हादसों का खतरा बना हुआ था, जिसे जेसीबी मशीन की मदद से नाले पर से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नेशनल हाईवे के किनारे अवैध रूप से संचालित हो रही कैंटीनों और कार धुलाई सेंटरों के खिलाफ भी सिस्टम ने कड़ा रुख अपनाया। सड़क पर ही पानी बहाकर हाईवे को नुकसान पहुंचाने और ट्रैफिक में बाधा डालने वाले कार वॉशिंग सेंटरों की पानी की टंकियों को मौके पर ही जेसीबी से पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। जिला प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि नेशनल हाईवे पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां लगातार जारी रहेंगी। धौलपुर शहर में हजरत बुरान शाह रहमतुल्लाह अलैह के 36वें उर्स के मौके पर रेहान खान और समीर उस्मानी को सर्वसम्मति से सदर चुना गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों सदर का सापा और माला पहनाकर स्वागत किया। सदर ने बताया कि उर्स का आयोजन 19 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें मुशायरे और कव्वाली का आयोजन किया जाएगा।